स्टूडेंट्स, मैं श्रेयस वाणी नीव एकेडमी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करने आए हैं वो है NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जी हाँ बच्चों, ये एग्ज़ाम जो है इसका रिज़ल्ट हाल फिलहाल में ही आया है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। अब आज जिसके लिए मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है आने वाले जो बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, जैसे 9th क्लास और इस साल जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके बारे में। तो जानते हैं NTSC होता क्या है। NTSC जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जहाँ से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है उनके आगे की पढ़ाई के लिए, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के हमारे टॉक ऑफ द डे में। पहले हम बात करेंगे जो है हमारी NTSC के बारे में, क्या है, क्यों है, कब शुरू हुई, वो हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे, उसके एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है और आपको और कितनी मेहनत करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपको 10th के बाद स्कॉलरशिप मिलती है 11th और 12th में। कितनी मिलती है? तो 1250 रुपये पर मंथ। साथ में जैसे ही आप आगे पढ़ते हो, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हो, इधर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आप वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या डॉक्टरेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो मिलेगी स्कॉलरशिप वो होगी 2000 रुपीज़ पर मंथ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके एडमिशन बेनिफिट्स की, तो बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती है जो NTSC क्वालिफाइड स्टूडेंट उन बच्चों के लिए अपना एडमिशन कोटा जो है वो रिजर्व रखती है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप इन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कितनी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस होती है जो NTSC एस्पिरेंट्स को पहला प्रेफरेंस देती है अपने वहाँ पे स्टडी करने के लिए। इवन सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जहाँ पे डिफेंस की हम बात करते हैं, जहाँ पे कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं होती, अदरवाइज आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे IIT ले लो, नीट ले लो या और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पे रिजर्वेशन होता है, इवन NTSC में भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, तो उसके सामने अगर हम बात करें डिफेंस की, तो जहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है वहाँ पे NTSC क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी पहला प्रेफरेंस दिया जाता है उनके इंटरव्यूज़ के अंदर। तो आप सोचो कितना बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है, ये तो सारे बेनिफिट्स आप ग्रैब करोगे, बट जो बेनिफिट आप अपने आप को या अपने पेरेंट्स को दोगे वो होगा प्राउड और नेशनल लेवल पे अपना नाम। आप बनोगे एक नेशनल एसेट जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है इस टाइप की सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाएगी। अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, इस एग्ज़ाम को जो NTSC एग्ज़ाम है उसको स्टार्ट करने का पर्पस क्या था और वो क्यों शुरू हुई और कब से शुरू हुई। तो NTSC एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो 1963 में स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी, और वो सबसे पहले उन्होंने एक ट्रायल बेस पे दिल्ली में करवाया था क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। फिर जैसे जैसे वहाँ से रिस्पॉन्स बढ़ता गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नेशन वाइज कर दिया और हर स्टेट के बच्चों को वहाँ पे एनरोल करने का उन्होंने स्टार्ट करवाया। 2006 में एक थोड़ा सा वियर्ड सा कहे या कुछ गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम 8th क्लास के बच्चों को इसमें एनरोल करवा के देखें कि क्या हमें वो आउटपुट मिल सकता है या नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि 8th क्लास के बच्चों को भी हम NTSC दिलवाएंगे। बट इन 2012 फाइनली कमेटी ने, NCERT की जो कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए रहेगी, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे एक उस मैच्योरिटी लेवल पे होते हैं जिस मैच्योरिटी लेवल पे 8th क्लास के बच्चे नहीं होते। 10th के बाद बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है, बच्चों के पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की स्ट्रीम के दरवाजे खुलते हैं जो 8th क्लास के बाद नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम फाइनली 2012 से सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लिए अलॉट की गई। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम देने का मौका आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आएगा। आप आगे की जो भी एग्ज़ाम्स दोगे उसमें आपके पास बहुत सारे मौके होंगे अपना नाम रोशन करने के लिए, बट एक स्कूल लेवल पे एक छोटी एज में आपके पास अगर आपको नाम अपना नेशनल लेवल पे बनाना है तो आपके पास बेटा एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो है NTSC क्लास 10th की।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है। तो बेटा ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है और ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न दैट मीन्स एमसीक्यू होता है, जिसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट ऑप्शन को आपको क्या करना रहेगा, मार्क करना रहेगा। उसकी पेपर पैटर्न के बारे में अगर हम जाने, उसके पहले हम जानते हैं कि ये एग्जाम कितने स्टेज में कंडक्ट होता है। तो बेटा ये एग्जाम जो है वो 2 स्टेज में कंडक्ट होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 जो है हमारा स्टेट बोर्ड कंडक्ट करवाता है। आप राजस्थान से हो तो आपका स्टेज 1 राजस्थान बोर्ड करवाएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो छत्तीसगढ़ बोर्ड करवाएगा, दिल्ली हो तो दिल्ली बोर्ड करवाएगा। दैट मीन्स इंडिया के आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, स्टेज 1 आपका वो बोर्ड करवाएगा, उस स्टेट का जो लोकल बोर्ड होगा वो करवाएगा। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, तो मैथ दैट मीन्स रीजनिंग, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। और क्लास कौन कौन सी होगी, तो 9th और 10th क्लास का सिलेबस रहेगा। सेम स्टेज 2 की बात करें, सब्जेक्ट्स भी सेम रहेंगे और कोर्स भी सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या है कि स्टेज 1 में जो है वो स्टेट बोर्ड लेगा और स्टेज 2 का जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि एग्जाम कब होती है, तो बेटा स्टेज 1 जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर होती है और जनरली ये एग्ज़ाम्स जो है वो संडे के टाइम पे ही गवर्नमेंट करवाती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी छुट्टी रहती है या तो अवेलेबिलिटी रहती है कि आप उस एग्ज़ाम्स को दे सके। स्टेज 2 जो है वो मई मंथ में करवाई जाती है, जब आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम रहता है, जिसके अंदर आप वो सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें पेपर पैटर्न की, तो दोनों स्टेज की अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। जैसे कि पेपर 1 जो है वो मैथ का पेपर है, 2 घंटे का पेपर रहता है बच्चा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, तो 100 क्वेश्चन के कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। सिमिलरली अगर हम बात करें सेट की, तो वो भी 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेंगे। अब मेन दिक्कत ये होती है कि क्या इन पेपर्स के बीच में कोई गैप मिलेगा या 2 पेपर्स अलग अलग डेट पे होंगे, तो ना, दोनों पेपर एक ही दिन पे होंगे। एंड यस, दोनों के बीच में आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन मिलेगा जिसमें आप रिलैक्स हो सको और दूसरे पेपर के लिए प्रिपेयर कर सको। अब सेट के अंदर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन का डिवीजन किस तरह से किया है, तो 100 क्वेश्चन का डिवीजन इस तरह से किया है कि साइंस के जो होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस की बात करो तो वो 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स की बात करो तो 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हो कि ये 3 सब्जेक्ट के बराबर में एक आपका पेपर बनता है रीजनिंग का। अब रीजनिंग जो है आप डेली लाइफ में नहीं पढ़ते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी रेगुलर स्टडी से अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, बट उसके बारे में वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम इस अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। सिमिलरली हम सेट के पेपर के बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट को हम कितना वेटेज दें और किस तरह से उसको प्रिपेयर करें। आगे हम बात करते हैं कि पिछले 3 सालों में राजस्थान बोर्ड में क्या रिजल्ट रहा हुआ है बच्चों का, टॉपर्स का। ऐसे हर एक स्टेट का अलग अलग रिजल्ट रहता है, बट हमने एग्जाम्पल के लिए एक राजस्थान बोर्ड का स्टेज 1 का रिजल्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो स्कोर है ये जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उनका स्कोर लिया गया है कि जैसे 2018-19 में पेपर 200 मार्क्स का था, तो उसमें 195 मार्क्स जो थे वो टॉपर्स के थे। सिमिलरली 1920 में 194 और इस साल 2020-21 का जो रिजल्ट आया है उसके जो टॉपर्स के मार्क्स थे वो कितने थे, 197। तो बेटा आप लोग ये सोचो कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस एग्ज़ाम से जो मेन बेनिफिट होता है ना वो होता है आपके मोराल के बूस्ट में। आपका जो मोराल होता है वो इतना बूस्ट हो जाता है कि आप ये सोचने लग जाते हो या आपको एक कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि हाँ मैं आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। 11th-12th में चाहे किसी भी स्ट्रीम से करो, उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको मेहनत उतनी करनी है और तभी आपका रिजल्ट बनेगा, तभी आप NTSC में सिलेक्शन दे पाओगे। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि चलो ये तो जनरल कैटेगरी के मार्क्स हैं, अगर हम कोई और कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से नहीं है, तो वहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहता है, तो वो रहेगा ये कि जैसे 2018-19, 19-20, 21 में आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज के क्या कट ऑफ्स रहे हैं।
तो इन कट ऑफ्स के बिहाफ पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जब भी आप ये वीडियो देखो आप यही सोच लो कि बेटा ये डे 1 है, मुझे NTSC क्लियर करना है, तो आज ही से, अभी से और इसी टाइम से मैं शुरुआत करूँगा। और अगर आपको कोई NTSC के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो, कमेंट हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो हमारे इस चैनल NTSC फाउंडेशन के चैनल के कमेंट बॉक्स में आप इसके क्वेश्चंस डाल दोगे तो हम जल्द से जल्द आपको उन क्वेश्चंस का रिवर्ट बैक करेंगे। हमारे 2 चैनल है, एक है नीट क्रैकर्स और दूसरा है कोड वर्ल्ड बाय नीव। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो आप उस चैनल को ज्वाइन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो आपके पास उसके वीडियो आते रहेंगे जैसे हम पोस्ट करेंगे। साथ में अगर आपको कोडिंग सीखना है, कोडिंग में मास्टर बनना है, तो आप कोड वर्ल्ड बाय नीव को ज्वाइन करो। दोनों चैनल के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एस्पिरेंट्स, आप आगे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।